इस्लामाबाद आज उस पॉलिटिकल एक्टिविटी का हब बना हुआ है जिसका जिक्र हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं। यहाँ पीटीएम का पंडाल सजा हुआ है और यहाँ से कुछ फासले पर ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जमा हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पुलिस के, रेंजर्स के और एफसी के तकरीबन 12,000 के करीब दस्ते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए गए हैं और ये यकीनी बनाया जा रहा है कि दोनों ग्रुप्स का आपस में तसादम ना हो। लेकिन जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि ये शहर पिछले कुछ बरसों से ही मुख्तलिफ किस्म के जलसे, जुलूसों, एहतजाज और धरनों का मरकज़ बना रहता है। तो हम ज़रा शहरियों से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हो रही है। ये इस्लामाबाद की अपारा मार्केट है जो कि आम दिनों में बड़ी हैपनिंग वाली जगह है। तो आइए हम यहाँ लोगों से पूछते हैं कि जलसे, जुलूसों और ये धरने और एहतजाज के दौरान यहाँ इनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। हमारी रोज़ाना की रूटीन होती है आना जाना यहाँ से, तो ये रोड ब्लॉक हो जाते हैं, फैज़ाबाद, कश्मीर हाईवे, आगा शाह एवेन्यू, तो फिर हमें मुश्किल होती है। ऑफिस भी जाना होता है, प्रॉपरली डेली बेसिस पे काम करना होता है, तो फिर ये हमें रोज़ाना की मुश्किलात का सामना होता है। अब मुझे ये बताएं कि ये जलसे जुलूसों के दौरान आपका कारोबार पे क्या असरात पड़ते हैं? देखें जी, ये अवाम मुश्किलात पे आ जाती है, रोडें, ट्रैफिक जाम हो जाता है, नुकसान होता है, कारोबारी हालात भी ख़राब हो जाते हैं। जैसे मैं अपारा में भी कई मरतबा धरने और जलसे जुलूस हुए, तो आपके ग्राहक ज़्यादा नहीं हो जाते? बाहर से लोग आते हैं। देखें, अगर एक दुकान पे अगर अच्छा काम होता है, 100 दुकान डिस्टर्ब होती है, तो उससे अच्छा तो न कहीं ना। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी सोचना चाहिए कि अब हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे कोई जलसा जुलूस या जिसको कहते हैं ये जो अभी आज की डेट पे जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। रेड जोन के करीब में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री जो है रेड जोन में वो ब्लॉक कर दी गई है। सिर्फ इस एक मुकाम पर नहीं बल्कि दीगर कुछ और मुकामात भी हैं जहाँ पर ये एंट्री ब्लॉक की गई है। और सिर्फ रेड जोन ही नहीं, जैसा कि श्रीनगर हाईवे है उसके करीब के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ब्लॉक्स जो हैं वो लगाए गए हैं। तो इन रेजिडेंशियल इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी भी ऐसे मौक़ों पर ख़ासी मुतासिर होती है। वैसे तो मैं डेली मेट्रो में आती हूँ क्योंकि मैं इधर रेड जोन में जॉब करती हूँ, लेकिन ये जुलूस वगैरह से इतना प्रॉब्लम हो जाता है, बड़ी मुश्किल से हम आते हैं। आज मेरे हस्बैंड बाइक पे छोड़ने आए हैं और फिर भी हमें काफ़ी टेंशन हुई है, काफ़ी रास्ते ब्लॉक थे। एक तो हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम कहीं आउट नहीं जा सकते, अगर चले गए तो हमें पता नहीं होता कि वापस घर पहुंच सकते भी हैं कि नहीं। और दूसरा कि अगर चले भी जाएं तो घर भी बड़ा मुश्किल होता है, घर से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर हमारी ये जो मोबाइल सर्विसेज हैं ये भी तकरीबन बंद हो जाती हैं जब ऐसा मूवमेंट कोई आती है, तो हमारा किसी के साथ रब्ता भी नहीं होता और ऐसे लगता है कि जैसे हम बिल्कुल इसमें कैमोफ्लेज हो गए हैं इस इलाके में। मेरे एक दोस्त आए हुए हैं तो उनको मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो अब मैं आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो फिर मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी करके अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे अंदर कैसे जाना है। अब वो मेरा मेहमान है, उसके लिए तो लाइफ में ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। एक जगह बंद हुई हुई है और उसको बाहर लेकर आऊँगा, उधर अपसेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद वो आए हैं पाकिस्तान, तो इस तरह की अनसर्टन सिचुएशन को देख के ना बंदा अपसेट हो जाता है। डार्क साइड की बात तो हमने काफ़ी कर ली, लेकिन कुछ ब्राइट साइड्स भी हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाती है, दूसरा ये कि जलसा गाह के जो मकामात हैं वहाँ पर ये आपको ठेले वाले नज़र आएंगे, भांत भांत की अशिया लोग बेच रहे होते हैं, तो इन लोगों का कारोबार खासा चमक जाता है। तो यहाँ काबली पुलाव वाले मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है। ये जलसे के दिनों में आपका काम कितना बेहतर हो जाता है? काम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल चलते। तो क्या फ़र्क क्या पड़ता है? आप काम करते कहाँ हैं और आम दिनों की निस्बत आज का दिन कितना मुख्तलिफ है? पहले दिनों का हम करते राजा बाज़ार पे, अभी जलसे पे इधर आए। तो राजा बाज़ार पे ज़्यादा बिक्री होती है ये जलसे के दिन? जलसे पे। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं? बस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। जब जलसे होते हैं ना तो हम ज़्यादा दूध मंगवाते हैं, चाय भी ज़्यादा बनाते हैं, इसी वजह से कि जलसे में थोड़ा काम सही हो जाए। तो आप तो खुश हैं फिर, इसका मतलब ऐसी एक्टिविटी? हाँ, मखा जाहिर सी बात है, तो खुश होंगे तो गाहक ज़्यादा आएंगे, दूध ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। थैंक यू। ये एक ऐसे शहरी हैं जो कि हमें ख़ास से खुश नज़र आए। और होटल्स जितने भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो, वहाँ पे लोगों का कारोबार जो है वो इतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में खासा चमक जाता है।